हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है और उसके हारने के पीछे कई सारे रीजंस हमने डिस्कस किए। जैसे कि हमने देखा कि उसमें प्रॉपर लीडरशिप ना होना, प्रॉपर प्लानिंग ना होना, यूनिटी ना होना, अलग अलग जगह से अलग अलग दिन जो है इस रिवॉल्ट का शुरू होना। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, तो रिवॉल्ट क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हो जाता है? अनसक्सेसफुल रहता है। एंड देन अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हमने जो है जैसे भी करके ये रिवॉल्ट तो सप्रेस कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा रिवॉल्ट दोबारा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारी जो पावर्स है, हमारा जो रूल है वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करनी है जो कि क्या करे? टाइम टू टाइम इन लोगों की डिमांड्स को सुने, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करे, ताकि कभी भी इस तरह का रिवॉल्ट हमें जो है फ्यूचर में देखने को ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? सोचते हैं कि हमें जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसका नाम वो क्या रखते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो हमें जो है आज के लेक्चर में यही डिस्कस करना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं और कौन से ईयर में इसकी फॉर्मेशन होती है, कितने कितने सेशंस हमें जो है इसमें देखने को मिलते हैं, कौन से ईयर में कहाँ पे सेशन को जो है वो हेल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले लेकिन हम ये देखेंगे, क्योंकि सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करे या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही फॉर्मेशन क्यों की गई? क्या इससे पहले कोई और ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन भी की गई थी? तो हाँ, इससे पहले और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि 1843 में फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज को जो है सॉल्व करने में उसमें ही जो है उलझ जाती हैं। ठीक है, मतलब कि ये स्टेट लेवल पे क्या कर रही हैं? अपने को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरीके से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जैसे कि 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो 1843 में फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की फॉर्मेशन होती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि देखिए क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी जो है वो 3 प्रेसिडेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। एक तो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक है मद्रास प्रेसिडेंसी और एक है बंगाल प्रेसिडेंसी। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रेसिडेंसी है या सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी जो मानी जाती है वो कौन सी है? हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, उसके जो ट्रुप्स हैं, या आप कोई भी चीज कह सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ज्यादा से ज्यादा बंगाल में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जो पावरफुल प्रेसिडेंसी है वो कौन सी मानी जाती है? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसलिए सबसे पहले कहाँ पे? बंगाल में जो है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की जो है वो फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट 1851 में जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है, तो फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या कर देती है? खुद को इसमें मर्ज कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि 1870 में सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन होती है और इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आपको ये एसोसिएशंस का ओनली नाम पता होना चाहिए कि कौन सी ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। ठीक है, और उसके जो फाउंडर थे कौन थे, किन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, तो जैसे कि सार्वजनिक सभा, इसकी फॉर्मेशन किन्होंने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और कहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी बनाई गई थी? तो कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, उसके बाद 1976 में इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर? कोलकाता में। कब होती है? 1876 में। और इसकी फॉर्मेशन भी कौन करते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उसके साथ हमारे आनंद मोहन बोस भी जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो 1876 में क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है।
किनके द्वारा होती है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 3-4 चीजें देखी। कौन कौन सी? एक तो बंगाल सोसाइटी एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है, उसके साथ हमने देखा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई, कब हुई? 1851 में हुई। उसके साथ 1851 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो उसमें क्या कर देती है? खुद को मर्ज कर लेती है। एंड 1870 में सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन होती है। किसने उसकी फॉर्मेशन की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। कहां पर की? पुणे में की। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन करने वाले पर्सन जो है उनका क्या नाम है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी अलॉन्ग विद आनंद मोहन बोस। ठीक है, एंड 1883 में क्या होता है? ये जो इंडियन एसोसिएशन बनाई जाती है इसकी क्या हो जाती है? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है। ठीक है, 1883 में इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, तो ये जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो आपको ये याद रखना है कि 1883 में क्या हुआ था कि ये जो इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेल्ड की गई थी। और कहां पर की गई थी? प्लेस का भी नाम याद रखना है, कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, एंड 1885 में जब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम इंडियन एसोसिएशन की सेकेंड मीटिंग जो है वो हेल्ड हो रही होती है। ठीक है, और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं वो कहां पर होते हैं? इंडियन एसोसिएशन की सेकेंड कॉन्फ्रेंस में होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो है वो शामिल होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं? तो वो उस टाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। उस टाइम वो कहां पर होते हैं? ये जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन एसोसिएशन की हेल्ड की जा रही है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1883 में इंडियन एसोसिएशन की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की जाती है। कहां पर? कोलकाता में। एंड 1885 में फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। और उसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? एओ ह्यूम। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं? एओ ह्यूम। कब करते हैं? 1885 में। ठीक है, तो 1885 में और क्या हो रहा है? सेकेंड कॉन्फ्रेंस हो रही है किसकी? इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आज का जो लेक्चर था जिसमें हम देखने वाले थे कि आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई, कैसे हुई, कितने सेशंस जो थे हेल्ड हुए और कौन कौन सी प्लेसेस पे ये सेशंस जो है वो हेल्ड किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईएनसी का मतलब क्या है। तो आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और इस नेम को सुजेस्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये नेम सुजेस्ट किया था कि आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो इसका क्या नाम रखना चाहिए? क्या नाम रखना चाहिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेम था वो किन्होंने सुजेस्ट किया था? तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा उसमें? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? एक थ्योरी देते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या कहती है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या कहती है कि ये जो आईएनसी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है ये क्या करेगी? एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। मतलब कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रेशर कुकर है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। इस तरीके से कोई प्रेशर कुकर है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल लगी होती है। वो क्या करती है? टाइम टू टाइम इस प्रेशर कुकर के प्रेशर को रिलीज करती है। ठीक है, जिस तरीके से ये कुकर में क्या होता है? एक हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, हाई प्रेशर इसमें बन जाता है। तो क्या होता है? अगर इसका जो प्रेशर है वो टाइम टू टाइम रिलीज ना हो तो क्या हो जाएगा? ये प्रेशर कुकर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? टाइम टू टाइम ये जो सेफ्टी वॉल लगी हुई है ये क्या करती है? इसके प्रेशर को रिलीज करती है। तो ये जो लाला लाजपत राय हैं ये अपनी थ्योरी में यही चीज कहते हैं कि आईएनसी की फॉर्मेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि ये क्या करे? एक क्या करे? प्रेशर कुकर की तरह काम करे, टाइम टाइम पर लोगों की बातें सुने, उनमें से जैसे कि वो 10 डिमांड्स रख रहे हैं, 10 में से एक डिमांड उनकी फुलफिल कर दी जाए ताकि उनका टाइम टू टाइम क्या हो? प्रेशर
रिलीज हो। ठीक है, उनकी सारी डिमांड्स आप मत पूरी करो, बट एक उनकी डिमांड पूरी कर दो ताकि उनका टाइम टू टाइम प्रेशर रिलीज हो और इस तरह के रिवॉल्ट जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। ठीक है, इस तरह के जो विद्रोह या रिवॉल्ट या क्रांति जो हो रही है वो हमें इन फ्यूचर देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। तो किन्होंने दी थी, नाम पता होना चाहिए, किन्होंने दी थी? लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है इसमें वो ये है कि आईएनसी की तो फॉर्मेशन होगी, किन्होंने इसकी फॉर्मेशन की, नेम सजेस्ट करने वाले पर्सन का नाम क्या था, एंड सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो किन्होंने दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि बताइए ये जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो इसका जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हेल्ड किया जाना था? पुणे में। कहाँ पे हेल्ड किया जाना था? पुणे में। ठीक है, बट पुणे में उस टाइम क्या होता है, एक प्लेग फैला होता है, उस टाइम वहाँ पे जो कंडीशंस है वो सही नहीं होती हैं, एपिडेमिक सिचुएशंस के कारण वहाँ पे क्या किया जाता है, इस सेशन को हेल्ड नहीं किया जाता है बल्कि वो शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो ऑप्शन में अगर आपको पुणे और बॉम्बे दोनों दिए गए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या राइट टिक करना है? बॉम्बे। ठीक है, पहले तो ये सेशन पुणे में होना था लेकिन वहां पर जो है कंडीशन सही नहीं थी, वहां पे जो है प्लेग फैला हुआ था जिसके कारण इस सेशन को शिफ्ट कर दिया जाता है, कहां से? पुणे से, और कहां पे कर दिया जाता है? बॉम्बे में। तो मतलब कि फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कहां पे हेल्ड किया जा रहा है? बॉम्बे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेशन कहां पे हेल्ड किया जा रहा है? बॉम्बे में। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि ये जो सारे के सारे सेशंस थे ये कहां पे हेल्ड किए गए। ठीक है, कौन से ईयर में हेल्ड किया गया और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो किन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सेशन की बात करूं तो फर्स्ट सेशन जो था ये कहां पे हेल्ड किया गया था? बॉम्बे में। कहां पे हेल्ड किया गया था? बॉम्बे में। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन कहां पे हेल्ड किया गया? बॉम्बे में। कौन से ईयर में किया गया? 1885 में। और उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो किन्हें नियुक्त किया गया? उमेश चंद्र बनर्जी जी को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885 में। और कहां पर हेल्ड किया गया था? कौन सी प्लेस पे? बॉम्बे में। और उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो किन्हें चुना गया था? उमेश चंद्र बनर्जी जी को। ठीक है, तो उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड सेशन जो है वो कहां पे हेल्ड किया जाता है? कोलकाता में हेल्ड किया जाता है। कब? 1886 में। एंड उस टाइम जो है दादा भाई नौरोजी को क्या किया जाता है? प्रेसिडेंशियल दी जाती है, प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेशन है वो कहां पे हेल्ड किया जाता है? मद्रास में। कहां पे हेल्ड किया जा रहा है? मद्रास में। एंड कौन से ईयर में? 1887 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर साल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो हेल्ड किया जा रहा है। तो जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो है ये डिसाइड किया जाता है कि हर साल दिसंबर में हम क्या करेंगे? एक सेशन जो है वो हेल्ड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही 1885 में बॉम्बे में, 1886 में कोलकाता में एंड 1887 में जो मद्रास में ये सेशन क्या किया जाता है? हेल्ड किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो प्रेसिडेंटशिप है वो किसे दी जाती है? सैयद बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन तायब जी। और अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सिंपल पूछा जा रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बताइए कौन थे, तो उनका नाम क्या था? उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कब चुने गए थे? 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ सेशन कहां पे हेल्ड किया जा रहा है? तो फोर्थ सेशन जो है वो इलाहाबाद में हेल्ड किया जाता है। कब? 1888 में। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? जॉर्ज यूल, जो कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे हमारे आईएनसी के। ठीक है, तो जॉर्ज यूल कौन थे? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है 1896 का जो हमारा सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और इंपॉर्टेंट क्यों रहता है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1896 का जो सेशन है ये कहां पे हेल्ड किया जाता है? तो कहां पे? कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में ये सेशन जो है वो हेल्ड किया जाता है। और उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? रहीमतुल्लाह सयानी को। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी को जो है वो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट जो चुना जाता है। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि बताइए कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो था वो सबसे पहले
कहाँ गाया गया था या कौन से सेशन में गाया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है प्लेस का नाम कि सबसे पहले वंदे मातरम सॉन्ग जो था वो कौन सी जगह गाया गया, तो कोलकाता में। अगर आपसे ईयर का नाम पूछा जाता है या सेशन पूछा जाता है तो कोलकाता का सेशन था जो कि 1896 में हेल्ड किया गया था। ठीक है, और ये जो सॉन्ग था किनके द्वारा गाया गया था, तो किनके द्वारा गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, 1896 का जो सेशन था कोलकाता में हेल्ड हुआ और उसकी जो प्रेसिडेंटशिप किसे दी गई थी, रहमतुल्लाह सयानी को। एंड जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन दिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 1899 का जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा था, लखनऊ में। ठीक है, और उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रोमेश चंद्र दत्त। एंड इसमें जो है, इस सेशन में जो है किस चीज की डिमांड की गई थी कि हमें क्या करना चाहिए, एक लैंड रिवेन्यू की जो है एक परमानेंट फिक्सेशन कर दी जाए। तो इसमें जो है उन्होंने लैंड रिवेन्यू की परमानेंट फिक्सेशन के लिए डिमांड रखी थी। कौन सा सेशन था, 1899, कहाँ पे हेल्ड हुआ, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1901 में जो हमारा सेशन हुआ आईएनसी का, वो कहाँ पे हुआ, कोलकाता में। और प्रेसिडेंटशिप जो है वो किन्हें दी जाती है, किन्हें जो है उस सेशन का प्रेसिडेंट चुना जाता है, क्या नाम है उनका, दिनशा-ई वाचा। और फर्स्ट टाइम इसमें जो है गांधी जी अपीयरेड हुए थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये जो नेशनल सॉन्ग था कहाँ गाया गया, मे बी नेशनल एंथम की बात की जाए, स्वराज मूवमेंट की बात की जाए, ये सारे सेशन जो हैं इनको जो है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ और उस टाइम जो प्रेसिडेंटशिप थी वो किन्हें मिली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। जैसे कि 1905 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था, बनारस में। ठीक है, कहाँ पे, बनारस में। और जो उस टाइम प्रेसिडेंट था वो किन्हें इलेक्ट किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो 1905 में क्या होता है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, जो कि हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905। नेक्स्ट है फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इसमें जो है स्वदेशी मूवमेंट को भी क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1906 में क्या होता है, आईएनसी का जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, कोलकाता में। एंड उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को उसका प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है। और इसमें जो है 4 रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन के आ जाता है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए जो 4 रेजोल्यूशन थे वो कौन से सेशन में पास किए गए थे, तो कौन सा सेशन था वो, 1906 का सेशन, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हमारे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। एंड इसमें जो है 4 रेजोल्यूशंस को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। और वो 4 रेजोल्यूशन कौन है, स्वराज, जिसका मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। एंड बायकॉट मूवमेंट जो है इसमें स्टार्ट किया जाता था। स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन जो थे, ये हमारे 4 रेजोल्यूशन थे जो कि 1906 के सेशन में क्या किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। और ये जो सेशन है ये कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, सूरत में। और प्रेसिडेंटशिप जो है वो किन्हें मिलती है, क्या नाम है उनका, रस बिहारी घोष। ठीक है, तो क्या नाम है, रस बिहारी घोष। और इसमें क्या होता है, हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका स्प्लिट हो जाता है, उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, और ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या है, ये हम अपने अपकमिंग लेक्चर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें 1910 में कहाँ पे सेशन हेल्ड किया जा रहा था, इलाहाबाद में। और प्रेसिडेंटशिप किसे मिलती है, प्रेसिडेंट उसमें किसे चुना जाता है, क्या नाम है उनका, सर विलियम बैडरबर्न। ठीक है, तो 1910 में सेशन इलाहाबाद में हेल्ड किया जाता है। और इसमें जो है एम जिन्ना डिक्राइड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट ऑफ 1909। और इसमें जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को हमें मिलता है। और 1911 का जो सेशन है ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। और ये जो 1911 का जो सेशन है कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, कोलकाता में। और प्रेसिडेंटशिप किसे दी जाती है, किसे प्रेसिडेंट चुना जाता है, BN
धर को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से हमारा बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जनगण मन जो है वो कांग्रेस सेशन में गाया गया था। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो है जनगण मन जो है वो कौन से कांग्रेस सेशन में गाया गया था, तो कौन सा सेशन था वो 1911 का सेशन, जो कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कोलकाता में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से फ्रेम मिल सकता है, जैसे कि आपको आ सकता है कि बताइए कौन से सेशन मतलब कौन से ईयर में जो है ये गाया गया, तो 1911 में। अगर आपको प्लेस पूछी जाती है कि कौन सी जगह पे, कौन से वेन्यू पे ये जो है गाया गया, तो कौन सी जगह थी वो, कोलकाता। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, कोलकाता और कब, 1911 में, ठीक है। 1915 में ये जो सेशन है ये बॉम्बे में हेल्ड किया जाता है एंड प्रेसिडेंटशिप जो है वो किन्हें मिलती है, सर एसपी सिन्हा को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1916 में जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, लखनऊ में एंड प्रेसिडेंटशिप किन्हें दी जाती है, एसी मजूमदार। आपको जो मेन चीजें हैं वो यही याद रखनी है कि कौन सा सेशन कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हमारे वो कौन थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन थे, एसी मजूमदार, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाता है, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जिनका स्प्लिट हो गया था 1907 में, जो कि क्या हो गए थे, अलग हो गए थे 1907 में, उनकी फिर से रीयूनियन हो जाती है, उनकी फिर से यूनिटी वापस आ जाती है, ठीक है। और इसमें जो है एक लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। मतलब कि क्या चीज आपको इसमें याद रखनी है, एक तो 1916 में क्या हुआ, सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ, लखनऊ में, प्रेसिडेंटशिप किसे मिली, एसी मजूमदार को। और इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं उनकी फिर से रीयूनियन हो जाती है और इसमें लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है। और ये किन किन के बीच में साइन होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। 1917 का जो सेशन है वो कोलकाता में हेल्ड होता है और प्रेसिडेंट उसमें किन्हें चुना जाता है, एनी बसंत को। तो इस पे भी जो है हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, तो क्या नाम था उनका, एनी बसंत। अगर पूछा जाए कि एनी बसंत कौन से सेशन में जो है वो प्रेसिडेंटशिप के लिए चुनी गई, तो कौन सा सेशन था वो, 1917, जो कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था, कोलकाता में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 1918 का जो सेशन था, इसे जो स्पेशल सेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेशन था सबसे पहले ये कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, बॉम्बे में हेल्ड किया जाता है और इसमें जो प्रेसिडेंट है हमारे वो कौन है, सैयद हसन इमरान। एंड दिस सेशन वाज कन्वेनेड टू डेलिब्रेट द कॉन्टेंशियस मॉन्टेग्यू कैंप्स फॉर रिफॉर्म स्कीम्स। और इसमें जो है ये स्कीम को क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। एंड देन हमारा 1919 का जो सेशन है वो अमृतसर में हेल्ड होता है एंड इसमें जो प्रेसिडेंटशिप है वो किन्हें मिलती है, मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो खिलाफत मूवमेंट है उसको क्या कर देती है, कांग्रेस एक्सटेंड कर देती है, उसे आगे बढ़ा देती है। एंड 1920 में जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में ये सेशन हेल्ड किया जाता है एंड इसमें जो प्रेसिडेंट है हमारे वो किन्हें चुना जाता है, सी विजयघर, क्या नाम लिखा है, सी विजयघर गचार्य, ठीक है। तो आप इसको अपने तरीके से जो है प्रोनाउंस कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें हमारा 1922 का जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है, गया में, और इसमें जो प्रेसिडेंटशिप है वो किन्हें मिलती है, CR दास को। एंड CR दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम INC, वो क्या कर देते हैं, INC से जो है वो निकल जाते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, और इधर से क्या होता है, स्वराज पार्टी की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड 1924 का जो सेशन है वो बेल्जियम में हेल्ड किया जाता है एंड उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं, हमारे MK गांधी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले जो गांधी जी थे उन्हें जो है प्रेसिडेंटशिप कौन से सेशन में मिली थी, तो 1924 में जो सेशन बेल्जियम में हेल्ड किया गया था उसके जो प्रेसिडेंटशिप थी वो किन्हें मिली थी, MK गांधी को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गांधी थे इनको जो है प्रेसिडेंटशिप कौन से ईयर में मिली थी, 1924 में, और कहां पर, बेल्जियम में, ठीक है। ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, और ये एक ऐसा सेशन था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1925 में जो सेशन है वो कानपुर में हेल्ड किया जाता है एंड उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो किन्हें मिलती है, सरोजनी नायडू को। प्रेसिडेंट किसे चुना जाता है, सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू जो है ये हमारे इंडिया की
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही आईएनसी की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बताइए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो कौन थी? एनी बसंत। अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ आईएनसी तो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, 1927 का जो सेशन है वो मद्रास में हेल्ड किया जाता है और उसके जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम रहता है? डॉक्टर एम.ए. अंसारी, जिसमें जो है कई सारे रेजोल्यूशन भी जो है वो पास किए जाते हैं और कई सारे रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पूर्ण स्वराज्य रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो कहां पर? मद्रास का सेशन था और कौन सा ईयर था? 1927। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर एम.ए. अंसारी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 1928 का सेशन। तो 1928 का जो सेशन है ये कोलकाता में हेल्ड किया जाता है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो किन्हें चुना जाता है? किन्हें चुना जाता है? मोतीलाल नेहरू को। और इसमें जो है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड 1929 जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो लाहौर में हेल्ड किया जाता है और इसमें जो प्रेसिडेंटशिप है वो किससे मिलती है? जवाहरलाल नेहरू जी को। और इसमें जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसका नाम क्या है? पूर्ण स्वराज। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो क्या करते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। एंड 26 जनवरी को वो एज अ इंडिपेंडेंस डे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1931 का जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड होता है? कराची में। प्रेसिडेंटशिप किन्हें मिलती है? वल्लभ भाई पटेल को। और इसमें भी जो है कई सारे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे रेजोल्यूशन जो है इसमें पास किए जाते हैं। देन गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पे हेल्ड की जा रही थी, तो लंदन में ये हेल्ड की जाती है। एंड इसके लिए जो है गांधी जी को नॉमिनेट किया जाता है कि वो क्या करें? हमारी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करें? इस सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, 1934 का जो सेशन है वो बॉम्बे में हेल्ड किया जाता है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया। तो 1937 में जो हमारा सेशन है आईएनसी का वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? फैजापुर में। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? एक सेकेंड। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, एंड फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। और ये एक ऐसा सेशन था जो कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था? विलेज में। ठीक है, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनकर आ जाता है कि बताइए जो हमारा फर्स्ट सेशन विलेज में हेल्ड किया गया था तो वो कौन से ईयर में किया गया था? 1937 में। एंड कौन सी जगह पे? फैजापुर में। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो किन्हें बनाया गया? किन्हें चुना गया? तो क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1938 का जो सेशन है वो हरिपुरा में हेल्ड किया जाता है और उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो किन्हें चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। एंड इसमें क्या किया जाता है? नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी सेटअप किया जाता है अंडर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1939 का जो सेशन है ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, 1939 का जो सेशन है ये कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? त्रिपुरी में। और प्रेसिडेंटशिप इसमें किसे दी जाती है? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, एंड सुभाष चंद्र बोस जो है वाज री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, मतलब कि उन्हें इसमें री इलेक्ट किया जाता है लेकिन वो क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। इसलिए क्या किया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर जो है एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 1940 में जो सेशन है वो रामगढ़ में हेल्ड किया जाता है एंड प्रेसिडेंट किन्हें चुना जाता है? अबुल कलाम आजाद को। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए जो 1940 का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? रामगढ़ में। और उसमें जो प्रेसिडेंट था वो किन्हें चुना गया था? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1941 का जो सेशन था। 1941 से लेके 45 तक का ये जो पीरियड था इसमें कई सारे इवेंट्स जो थे वो शुरू किए गए। जैसे आप देख सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, RIN म्यूटिनी, IN ट्रायल, इस तरीके से कई सारे इवेंट्स जो थे इसमें शुरू किए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था? इस फेज में कोई भी कांग्रेस सेशन जो है वो हेल्ड नहीं किया गया था। कौन सा फेज था? 1941 to 45।
ये जो फेज था इसमें कई सारे इवेंट्स चलाए गए, दैट्स वाई क्या किया जाता है, इस फेज में कोई भी सेशन जो है वो हेल्ड नहीं होता है। ठीक है, 1946 का जो सेशन है वो कहाँ पे हेल्ड होता है, मेरठ में, और प्रेसिडेंटशिप किसे दी जाती है, जेबी कृपलानी को। और ये जो था ये सेशन हमारा इंडिपेंडेंस के पहले लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, एंड जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इंडिपेंडेंस, और एट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में हमारे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट है वो कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, और इस तरीके से ये सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन थे वो हमने देखे कि कौन सा सेशन कौन से ईयर में हेल्ड हुआ, कौन सी जगह पे हेल्ड किया गया, और उस टाइम जो प्रेसिडेंट था वो किन्हें चुना गया। अब अगर मैं टोटली कंबाइन इन सब की बात करूं तो इसको जो है हम 3 फेसेस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ये सिंपल चीजें देखी कि कहाँ पे ये सेशन हेल्ड किया जा रहा है, कौन से मूवमेंट उसमें चलाए जा रहे हैं। अगर हमें उनको डिटेल में पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1885, सबसे पहले मैं बात करूं 1885, एक सेकेंड, सबसे पहले 1885 की अगर मैं बात करूं तो 1885 से लेके 1905 का जो सेशन है, इसका जो ये जो पीरियड है इसको हम कहते हैं कौन सा पीरियड, मॉडरेट और अर्ली नेशनलिस्ट पीरियड। मतलब कि इसमें जो लीडरशिप है वो किन लोगों के हाथ में, जो मॉडरेट पीपल है या फिर आप कह सकते हैं अर्ली नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड रहता है हमारा, और इसमें जो लीडरशिप है वो किनके हाथ में, मॉडरेट्स के हाथ में, जो नरम दल के लोग हैं। ठीक है, एंड देन जो हमारा सेकंड पीरियड आ जाता है, जो हमारा सेकंड फेज रहता है, तो वो क्या है 1905 टू 1920 तक का फेज है, जिसमें जो लीडरशिप है वो किनके हाथ में आ जाती है, गरम दल के हाथ में, जो कि हमारे कौन है, एक्सट्रीमिस्ट, या आप कह सकते हैं मिलिटेंट नेशनलिस्ट। ठीक है, तो मतलब कि 1885 से 1905 के बीच में जो लीडरशिप है वो मॉडरेट्स के हाथ में है, नरम दल के हाथ में है, एंड 1905 टू 1920 के बीच का जो पीरियड है उसमें जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में दे दी जाती है, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में। ठीक है, मतलब कि गरम दल के लोगों के पास। ठीक है, एंड देन 1920 टू 1947 का जो पीरियड है हमारा, इसमें जो लीडरशिप है वो महात्मा गांधी के पास आ जाती है, जिधर से हमारा जो गांधीयन एरा है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इनको हम जो है 3 फेसेस में पढ़ेंगे। इसमें जो भी मूवमेंट्स चलाए गए, जो भी चीजें पॉलिसीज अपनाई गई, वो सारी हम क्या करेंगे, अपने अपकमिंग लेक्चर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको हम कितने फेजेस में कंप्लीट करते हैं, तो 3 फेजेस में हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। एक तो आ जाता है हमारा 1885 से लेके 1905 तक का फेज, नेक्स्ट आ जाता है 1905 टू 1920 तक का, और उसके बाद हमारा गांधीयन एरा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, कौन इसकी फॉर्मेशन करते हैं, कौन से ईयर में करते हैं, और हर एक ईयर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कहाँ पे जो सेशन था वो हेल्ड किया गया और किसे जो है उसका प्रेसिडेंट चुना गया। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा 1885 टू 1905 का पीरियड था उसमें किस तरीके से जो मॉडरेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।